शहर के किनारे पर वाक़ई एक छोटा सा मोहल्ला हमेशा से अपनी सादगी और खामोशी के लिए मशहूर था। तंग गलियां, पुरानी दीवारें, मिट्टी से भरे रास्ते और सुबह के वक्त मुअज्जिन की आवाज, ये सब एक सुकून भरी जिंदगी की पहचान थे। उसी मोहल्ले में एक नौजवान लड़का अफनान रहता था। उम्र ज्यादा न थी, मगर जिंदगी ने उसके कंधों पर वो बोझ रख दिया था जो बड़े बड़े भी बर्दाश्त न कर पाते। उसकी आंखों में थकान, दिल में बेचैनी और चेहरे पर बेशुमार सवाल हुआ करते थे, लेकिन हालात ने उसे कभी सवाल करने की फुर्सत ही न दी। उसके वालिद कई साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और घर में अफनान, उसकी बीमार माँ और एक छोटी बहन हिरा रह गए थे। अफनान छोटी उम्र से ही मजदूरी करता आ रहा था। मोहल्ले की एक पुरानी दुकान पर सामान उठाने, सफाई करने या कभी किसी के घर पानी भरने का काम, बस उसी से घर चलता था। मगर हालात ऐसे थे कि जितना वो कमा लाता, दवाओं, किराए और खाने पीने में खत्म हो जाता। अफनान अक्सर रातों को छत पर बैठकर आसमान को तकता। या अल्लाह, कब तक ये हालात रहेंगे? कभी कोई आसानी आएगी? लेकिन फिर वो खुद ही अपने दिल को तसल्ली देता, शायद ये भी अल्लाह का इम्तिहान है, किसी न किसी दिन जरूर आसानी आएगी। एक सुबह जब वो काम पर जाने के लिए निकला तो उसके कदमों में वही थकान, मगर दिल में हल्की सी उम्मीद थी। गली के नुक्कड़ पर पहुंचा तो देखा एक बूढ़ा शख्स लकड़ी की छड़ी के सहारे चल रहा था, मगर उसके हाथ से कपड़ों की एक थैली जमीन पर गिर गई। उसमें से कुछ सब्जियां और दवा का एक पैकेट बाहर निकल आया। बूढ़े ने झुककर उठाना चाहा, मगर उसकी कमर इतनी झुक चुकी थी कि वो संभल ही न पाया। अफनान चंद लम्हे उसे देखता रहा। उसके पास देर हो रही थी, दुकान वाला नाराज हो जाता, लेकिन अगले ही लम्हे उसके दिल ने धीरे से कहा, ये वक्त फिर नहीं आएगा, शायद यही मौका है एक नेक अमल का। वो फौरन दौड़कर बूढ़े के पास पहुंच गया। बाबा जी, मैं उठा देता हूं, आप फिक्र न करें। उसने सब्जियां और दवा उठाकर थैली में डाली, फिर उस बूढ़े के हाथ में पकड़ा दी। बूढ़ा शख्स गहरी नजरों से उसे देखने लगा, जैसे हैरान भी हो और खुश भी। बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, आजकल कौन किसी का इतना ख्याल करता है। अफनान ने मुस्कुराकर कहा, बस दुआ कीजिए, हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे, मगर अल्लाह बड़ा कारसाज है। बूढ़े ने थोड़ा झुककर उसके माथे पर हाथ फेरा। नेकी कभी जाया नहीं जाती बेटा, कभी नहीं। तुम जिस मुश्किल में हो, अल्लाह एक न एक रास्ता जरूर निकालेगा। अफनान ने दिल ही दिल में आमीन कहा और आगे बढ़ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि ये एक छोटा सा अमल उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला है। दिन मामूल के मुताबिक गुजरता रहा। दुकान पर काम की ज्यादती थी। वो थका हारा शाम को घर पहुंचा तो देखा उसकी माँ की हालत कुछ बेहतर थी। हिरा भी खुश थी कि आज उसकी दवा वक्त पर मिली थी। अफनान को खुशी हुई कि कम अज कम आज कोई बड़ा मसला नहीं हुआ। रात को जब वो छत पर लेटा तो उसके जहन में वो बूढ़ा शख्स याद आने लगा। काश इंसान हर वक्त नेकी करता रहे, शायद उसी में सुकून है। अगली सुबह एक नई आजमाइश उसका इंतजार कर रही थी। दुकान पर मालिक गुस्से में था। अफनान, तुम रोज लेट क्यों आते हो? जी बस घर के कामों की वजह से। देखो, मुझे बहाने पसंद नहीं, अगर कल फिर लेट हुए तो काम से निकाल दूंगा। अफनान के कदम कांप गए। उसके पास कोई और जरिया नहीं था। अगर ये काम भी चला गया तो उसका घर कैसे चलेगा? वो खामोशी से काम में लग गया, मगर दिल में खौफ, बेचैनी और फिक्र की लहर थी। एक तरफ माँ की बीमारी, दूसरी तरफ बहन की जिम्मेदारी, और अब ये काम भी खतरे में था। दिन भर वो चुपचाप काम करता रहा। न खाना ठीक से खाया, न किसी से बात की, जैसे कुछ अंदर टूट रहा हो। शाम को वो थका हारा घर लौटा तो गेट के पास कोई खड़ा था। वो वही बूढ़ा शख्स था, वही जिसकी थैली उठाकर दी थी, हाथ में एक छोटा सा लिफाफा। बेटा अफनान, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, आज तुम्हारे लिए एक पैगाम है। अफनान हैरान रह गया। मेरे लिए? मगर क्यों? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुमने कल एक छोटी सी नेकी की थी और उसका सिला अल्लाह ने आज के दिन के लिए रखा है। अफनान के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक सी गई। वो नहीं जानता था
कि ये लम्हा उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अफनान कुछ लम्हों तक उस बूढ़े शख्स को देखता ही रह गया। उसके जहन में सवालों की एक भीड़ खड़ी हो गई थी। पैगाम मेरे लिए? आखिर क्यों? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछता, बूढ़े ने अपना लड़खड़ाता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और वह छोटा सा लिफाफा अफनान को दे दिया। बेटा, ये तुम्हारे लिए है, इसे खोलो। अफनान के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। वह अंदर आया। माँ और बहन हैरान नजरों से उसे देखने लगी। क्या हुआ अफनान, ठीक हो? अफनान खामोशी से बैठ गया और लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था जिस पर सिर्फ इतना लिखा हुआ था, जब इंसान दूसरे की मदद करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनका उसे गुमान भी नहीं होता। अफनान ने हैरत से बूढ़े की तरफ देखा। बाबा जी, ये सब क्या है? बूढ़ा मुस्कुराकर बैठ गया। मैं यहाँ इस मोहल्ले में नया आया हूँ। मेरी उम्र बहुत हो चुकी है और मेरी सेहत भी कमजोर है। कल जब मैं गिरा तो तुम्हारे सिवा किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुमने बगैर किसी मकसद के सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए मेरी मदद की। ऐसी नेकी बहुत कम लोग करते हैं। अफनान खामोश रहा, मगर उसके दिल में हल्की सी रोशनी आई। मैंने तो बस मदद की थी बाबा जी। नेकी कभी बस नहीं होती बेटा, बूढ़े ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें मालूम भी नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या लिख दिया है। इतने में बूढ़े ने जेब से दूसरा कागज निकाला और अफनान के हाथ में रख दिया। ये मेरी तरफ से आखिरी बात है, फिर मैं चल दूंगा। अफनान ने कागज खोला तो अंदर एक हैरान कर देने वाली बात लिखी थी। कल से तुम्हारे लिए नया काम होगा, वह भी तुम्हारे मोहल्ले में ही। अफनान की आंखें हैरत से फैल गईं। नया काम? कौन सा काम? मुझे तो कुछ समझ नहीं। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। बेटा, कल सुबह मस्जिद के सामने तुम्हें पता चल जाएगा, बस वक्त पर पहुंच जाना। ये कहकर वह आहिस्ता आहिस्ता गली के मोड़ की तरफ बढ़ने लगा। अफनान बस उसे जाता देखता रहा, जैसे वह किसी आम इंसान से नहीं, किसी फरिश्ते से मिला हो। रात भर वह सो न सका। उसके जहन में एक ही सवाल घूमता रहा, अगर कल वाकई मुझे कोई बेहतर काम मिल गया तो ये तो मौजा होगा। क्या वाकई एक छोटी सी नेकी हमारी तकदीर बदल सकती है? माँ ने उसे देखा तो बोली, बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो, सब खैर है? अफनान ने मुस्कुराकर कहा, बस अम्मी, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखी है, शायद कल कोई अच्छी खबर मिल जाए। अगली सुबह फज्र की अजान के बाद जब रोशनी फैलना शुरू हुई तो अफनान जल्दी से तैयार हुआ और मस्जिद के सामने पहुंच गया। सर्द हवा चल रही थी, आसमान हल्का सा नीला और रास्ते खाली थे। वह काफी देर तक खड़ा रहा, मगर कोई नजर नहीं आया। शायद मैं गलत समझ रहा था। वह इतना ही सोच रहा था कि दूर से एक दरमियानी उम्र का शख्स तेज कदम से मस्जिद की तरफ आता नजर आया। तुम अफनान हो? जी, मैं ही हूं। अच्छा, मुझे तुमसे बात करनी है। वह शख्स अफनान को साथ लेकर मस्जिद के सहन के कोने में बैठ गया। मुझे बाबा रहीम ने भेजा है, तुम्हारी इस मोहल्ले में नेकी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। बाबा रहीम? ओह, वो बूढ़े बाबा? हाँ, वही। वो दरअसल यहाँ के पुराने कारोबारी शख्स हैं, अब काम नहीं करते, लेकिन वो अच्छे लोग पहचान लेते हैं। तुम्हारे लिए उन्होंने एक जगह काम तय किया है। अफनान की सांस रुक सी गई। मेरे लिए काम? कैसा काम? वह शख्स मुस्कुराया। मैं मस्जिद के सामने वाली किताबों की दुकान का मालिक हूँ। मुझे एक दीनी, ईमानदार और मेहनती लड़के की जरूरत है। बाबा रहीम ने तुम्हारा नाम लिया। अगर तुम चाहो तो आज से काम शुरू कर सकते हो। अफनान की आंखों में नमी आ गई। आप मुझे रख लेंगे? लेकिन आपको कैसे पता कि मैं? उस शख्स ने बात काट दी। बेटा, नेकी करने वाला कभी बेवफा नहीं होता। बाबा रहीम ने तुम्हारी ईमानदारी की गवाही दी है, बस यही काफी है। अफनान के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे ये काम कबूल है। अच्छा, तो फिर आओ, मैं तुम्हें दुकान दिखाता हूँ। वो दोनों साथ चलते हुए दुकान तक पहुंचे। ये कोई आम दुकान नहीं थी, किताबों से भरी हुई, साफ सुथरी और मोहल्ले की सबसे मुअतबर जगहों में से एक। अफनान ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा रोजगार सोचा भी न था। हर चीज बदलती हुई महसूस होने लगी। बस आज से तुम यही काम करोगे।
मजदूरी भी अच्छी मिलेगी और वक्त भी आराम से गुजरेगा। अफनान की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने मेरी सुन ली, वाकई सुन ली। दुकान वाले ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, कभी किसी की छोटी सी मदद करने में हिचकिचाना नहीं। तुम्हारी यही छोटी नेकी आज तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अफनान ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तूने कितना आसान रास्ता दिखाया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि असल इम्तिहान और असल इनाम अभी आना बाकी था। नया दिन अफनान के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत साबित हुआ। किताबों की दुकान पर काम करना उसके लिए सिर्फ रोजगार नहीं था, बल्कि इल्म, अदब और सुकून से भरी एक दुनिया थी। दुकान के मालिक, जिन्हें सब अंसार साहब कहते थे, निहायत नरम दिल और शफीकत इंसान थे। उन्होंने अफनान को सिर्फ काम नहीं सिखाया, बल्कि अखलाक, बर्दाश्त और सच्चाई का अंदाज भी समझाया। चंद दिनों में अफनान ने दुकान के सारे काम सीख लिए। किताबों की तरतीब बदलनी हो, आने वाले ग्राहकों की रहनुमाई करनी हो या रिकॉर्ड देखना हो, वह हर काम जिम्मेदारी से करता। मोहल्ले वाले उसके रवैये से मुतासिर थे। अक्सर लोग कहते, ये लड़का मेहनती भी है और ईमानदार भी, अल्लाह इस पर अपनी रहमत करेगा। अफनान जब रात घर आता तो उसकी माँ उसे देखकर खुश हो जाती। बेटा, तेरी आंखों में आजकल अजीब सी रोशनी है। अफनान मुस्कुराकर कहता, अम्मा, शायद जिंदगी बदल रही है। लेकिन अच्छे दिनों के बीच जिंदगी ने एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी छुपा रखा था। एक दिन दोपहर का वक्त था। धूप तेज थी और दुकान पर ग्राहक कम थे। अंसार साहब अपने किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे, लिहाजा दुकान की पूरी जिम्मेदारी अफनान के कंधों पर थी। वह सफाई कर रहा था कि अचानक एक आदमी हांफता हुआ दुकान में दाखिल हुआ। वह दरमियानी उम्र का शख्स था। चेहरे पर पसीना, आंखों में खौफ और घबराहट। बेटा, पानी मिलेगा? जरा सा पानी, मैं बहुत परेशान हूं। अफनान फौरन भागकर पानी ले आया। लीजिए बाबा जी, आराम से पीजिएगा। आदमी ने एक ही घूंट में पानी पी लिया, फिर कुर्सी पर बैठकर लंबी सांस ली। बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अफनान चौंक गया। जी, मुझसे? आदमी ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर धीरे से कहा, मेरी जेब में बहुत कीमती चीज है। अगर गलत हाथों में गई तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं ये चीज चंद देर के लिए तुम्हारे पास रखना चाहता हूं, बस कुछ वक्त के लिए। 3 घंटे बाद आकर ले लूंगा। अफनान घबरा गया। मगर यहां तो मेरे मालिक भी नहीं है। बेटा, मैं जानता हूं तुम सच्चे हो। पूरे मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ सुनी है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूं। अफनान की आंखों में परेशानी बढ़ने लगी। बाबा जी, चीज क्या है? आदमी ने जेब से बारीक कपड़े में लिपटा एक छोटा सा बॉक्स निकाला। ये मेरे कारोबार का हिसाब है और कुछ रकम भी है। अगर मेरे दुश्मनों ने ये मुझसे छीन लिया तो वो मुझे भी खत्म कर देंगे। तुम इसे बस छुपा दो, 3 घंटे बाद आकर ले जाऊंगा। अफनान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके सामने जैसे 2 रास्ते खड़े थे। एक, मदद न करे तो इस आदमी की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरा, मदद करे तो खुद मुसीबत में फंस सकता है। उसे वह दिन याद आया जब उसने बूढ़े शख्स की थैली उठाई थी। दिल ने फिर सरगोशी की। नेकी का वक्त आया है, डर मत अफनान। उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है बाबा जी, मैं इसे अपने पास रख लेता हूं, लेकिन जैसे ही आप आ जाएंगे मैं दे दूंगा। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। वह जल्दी से बाहर चला गया और अफनान के हाथों में वह छोटा सा बॉक्स रह गया। वक्त गुजरता रहा। दोपहर ढल रही थी। 3 घंटे की बजाय 5 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन वह आदमी वापस नहीं आया। अफनान की बेचैनी बढ़ने लगी। या अल्लाह, वह आया क्यों नहीं? कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? इतने में दुकान के बाहर हंगामा होने लगा। चंद पुलिस वाले तेजी से बाजार की जानिब भागते हुए जा रहे थे। लोगों की आवाजें सुनाई दी। एक आदमी लूट गया, वो कारोबारी शख्स भाग गया, उसके साथ कोई हादसा हुआ है। अफनान का दिल डूब सा गया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? पहली बार उसके दिल में खौफ पैदा हुआ।
कहीं मैं किसी गलत काम में तो नहीं फंस गया। उसने बॉक्स हाथ में लिया, खोलकर देखने की हिम्मत न हुई। अगर ये वाकई उस आदमी का हिसाब है तो ठीक, लेकिन अगर कुछ और हुआ तो? उसका जहन कांपने लगा और तभी दरवाजा जोर से खुला। बूढ़े बाबा रहीम अंदर आए, जिनकी नेकी से सब कुछ शुरू हुआ था। बेटा अफनान, परेशान क्यों हो? अफनान के चेहरे पर फिक्र और घबराहट साफ झलक रही थी। बाबा जी, मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूं। मैंने एक आदमी की मदद की थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने सही किया या गलत। बूढ़े रहीम हंसे नहीं, डांटा नहीं, बस आहिस्ता से ऊंची आवाज में कहा, बेटा, जो दिल अल्लाह के लिए साफ हो वह गलत काम में नहीं फंस सकता। जो नेकी करते हैं अल्लाह उनका रास्ता खुद साफ करता है। अफनान की आंखों में नमी आ गई। तो फिर मैं क्या करूं? बूढ़े ने उसका हाथ थामा। बेटा, जिंदगी का असल इम्तिहान वह नहीं जो सामने नजर आता है। असल इम्तिहान वह होता है जिसे अल्लाह दिल के अंदर रखकर देखता है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि बाहर से किसी के कदम की आवाज आई। वही आदमी, कमजोर, जख्मी, कपड़े फटे हुए, सांस फूली हुई, दरवाजे में नुमुदार हुआ। अफनान हैरान रह गया। बेटा, वह बॉक्स मेरे पास है। अफनान भागकर बॉक्स उठाया और उसके हाथ में दिया। आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बच गया। काश तुम जानते हो तुमने मेरी जान कैसे बचाई है। बूढ़े रहीम ने मुस्कुराकर अफनान की तरफ देखा। और यही है नेकी की असल ताकत। बेटा, वाकवे की शिद्दत ने अफनान को कुछ लम्हों के लिए साकित कर दिया था। सामने खड़ा वह जख्मी शख्स हांफते हुए जमीन पर बैठ गया, जैसे पैरों में ताकत न रही हो। उसके चेहरे पर खौफ, थकान और निजात पाने की खुशी सब एक साथ झलक रही थी। मामलात को समझने की कोशिश में अफनान घबराहट से उसे पानी देने लगा। वह शख्स आहिस्ता आहिस्ता बोलने के काबिल हुआ तो उसने लरजती आवाज में कहा, बेटा, आज अगर यह बॉक्स मेरे पास ना होता तो मैं बच नहीं सकता था। मेरे कारोबारी शरीकों ने मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझे धोखे से मारने की कोशिश की और मेरा सारा हिसाब, सारा सरमाया छीन लेना चाहते थे। मैं भागकर तुम्हारी दुकान तक पहुंचा, मगर वो लोग मेरे पीछे थे। तुमने बगैर किसी फायदे के, बगैर कुछ पूछे मेरी चीज अपने पास रख ली और मुझे वक़्त दे दिया कि मैं बच जाऊं। यह सुनकर अफनान के अंदर एहसासात का एक तूफान खड़ा हो गया। उसके दिल से खौफ कम हुआ, मगर हैरत और तशवीश बढ़ती गई। उसने चाहा कि कुछ कहे, लेकिन अल्फाज गले में अटक गए। बाबा रहीम ने एक नजर उस आदमी को देखा, फिर नरमी से अफनान की तरफ मुतवज्जे हुए। बेटा, देख लिया, कभी कभी अल्लाह एक नेकी के बदले इंसान को ऐसी जगह हिफाजत देता है जहां वह सोच भी नहीं सकता। अफनान की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब में वह क्या और कैसे बोले। जख्मी आदमी ने बॉक्स मजबूती से पकड़ते हुए कहा, अफनान, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब मैं संभल जाऊंगा तो तुम्हारे लिए वह कुछ करूंगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। अफनान ने फौरन कहा, नहीं बाबा जी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक अमानत रख रहा था। मगर आदमी ने सर हिलाकर जवाब दिया, नेकी कभी छोटी नहीं होती बेटा, कभी नहीं। चंद दिन गुजर गए। अफनान की जिंदगी मामूल पर वापस आने लगी, मगर उसकी सोच बदल चुकी थी। वह दिन जब जख्मी आदमी वापस आया था, उस दिन के बाद उसकी हर दुआ में शुक्र और सुकून शामिल हो गया था। उसकी मां भी अब पहले से बेहतर थी। हीरा के चेहरे पर भी खुशी बढ़ गई थी। मोहल्ले वाले अफनान की तारीफ करते न थकते। वो कहते, ये लड़का अल्लाह वाला है, इसके दिल में नूर है। मगर अफनान कभी गुरूर न करता। हर रात वह छत पर बैठकर आसमान को देखता और कहता, या अल्लाह, अगर मैं कभी भटकूं तो मुझे नेकी के रास्ते पर वापस ले आना। कुछ दिनों बाद वह जख्मी शख्स दोबारा दुकान पर आया, मगर इस बार उसका चेहरा एतमाद से भरा हुआ था। वह अंसार साहब के साथ बैठा और फिर अफनान से कहा, बेटा, मैंने अपना कारोबार वापस ले लिया है और अब मैं इसे बढ़ाना चाहता हूं। मुझे एक ऐसे लड़के की जरूरत है जो ईमानदार हो, मेहनती हो और दूसरों का ख्याल रखता हो। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? ये सुनकर अफनान हैरत से उसका चेहरा देखता रह गया।
लेकिन मेरे पास तालीम ज्यादा नहीं, तजुर्बा भी कम है। आदमी ने नरमी से जवाब दिया, सच्चाई और नेकी सबसे बड़ी सलाहियत है बेटा, बाकी सब मैं सिखा दूंगा। अफनान ने कुछ लम्हों तक सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, अगर ये सब अल्लाह की तरफ से है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। यूं अफनान की जिंदगी बदलने लगी। वह एक मजदूर लड़के से एक ऐसी जिम्मेदारी पर आ गया जिसका कभी उसने ख्वाब भी नहीं देखा था। माँ की दुआ, बहन की खुशी और मोहल्ले वालों की नेक ख्वाहिशें सब उसकी नई कामयाबी में शामिल हो गई। और सबसे बढ़कर थी वह छोटी सी नेकी जिसने हालात का पूरा रुख बदल दिया था। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि इंसान अगर खुलूसे दिल से नेकी करे, किसी की मदद करे, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार करे, तो अल्लाह उसके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनका उसे कभी अंदाजा भी नहीं होता। नेकी कभी जाया नहीं जाती, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अल्लाह की मदद उस इंसान के रास्ते जरूर आती है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।